मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड जो यूनिट 2 है और हम इसके सेशन 4 और लर्निंग आउटकम 4 के बारे में बात कर रहे थे। सो एंड ऑफ द पार्ट पे चलते हैं कि लर्निंग आउटकम में क्या कुछ बताया है इसके। तो ये है सेशन 4, क्रिएट एंड यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट। सो मैक्रोज आर अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पर ना कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन कर दिया है सीबीएसई ने जब इसने अपनी करिकुलम के बारे में बात की है, करिकुलम को एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट एक्सेल को भी बोलते हैं और ओपन ऑफिस कैल्क को भी हम बोलते हैं, लेकिन जितने सारे ये फंक्शंस और टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको एक्सेल पर मिलेंगे, लेकिन इन नामों से नहीं मिलेंगे जो करिकुलम में दिए हुए हैं। और करिकुलम में काफी सारी चीजें दी हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट पास करना है, कैसे वैल्यूज पास करनी है, जबकि क्रिएट एंड यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट में जो स्टडी मटेरियल सीबीएसई ने दिया है उसमें केवल एक सिंपल मैक्रो करके दिखाया है कि वो भी एक्सेल में हम कैसे मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपको बताया गया कि आप डेवलपर टैब में जाएंगे, आपने वहां से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है, रिलेटिव रेफरेंस लगाना है और इस तरीके से आप अपना मैक्रो सेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका बताया सीबीएसई ने कि हम एक्सेल की हेल्प से किस तरीके से मैक्रो को अप्लाई कर सकते हैं। बट अब आते हैं सीबीएसई की करिकुलम की तरफ वापस। यहां पर क्रिएट एंड यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट, ये जो पहला प्रॉपर्टी है यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, कि आप मैक्रो पर कैसे काम करने वाले हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एक्सेल पर जो प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट वाली जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल स्टडी मटेरियल दिया है उससे सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए ये वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टर्म्स कैल्क को लेकर के। ये वो गाइडेड बुक है और अब आप इस गाइडेड बुक में देखेंगे कि मैक्रो रिकॉर्डर को कैसे यूज करना है, फंक्शन कैसे करना है, मैक्रो को पासिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एज वैल्यूज। तो बिल्कुल जो इस बुक के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर जो टाइटल दिया हुआ है सेम टाइटल सीबीएसई के करिकुलम में रखा हुआ है। तो ये तो काफी हद तक श्योर हो जाता है कि करिकुलम जो है वो कौन से रेफरेंस से लिया गया है। मैं श्योरिटी नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि स्टडी मटेरियल में एक्सेल बताया है और करिकुलम में जो लिखा है और करिकुलम का जो रेफरेंस करता है, जो पीडीएफ को रेफरेंस करता है, वो शीट आपकी wiki.office.org से डाउनलोडेड शीट से मैच करती है काफी हद तक। तो अभी ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन में हम अपने टॉपिक से पीछे नहीं हटेंगे। करिकुलम में जितनी बातें लिखी हैं उसको हम पूरा करेंगे। स्टडी मटेरियल हो सकता है बाद में अपडेट करे सीबीएसई, तो अभी हम करिकुलम को फाइनल मानते हैं और करिकुलम को बेस करते हुए हम इन चीजों को समझते हैं कि एक मैक्रो क्या है और मैक्रो पर हम कैसे काम करते हैं। मैक्रो को समझने के लिए हम एक पीपीटी की हेल्प लेंगे। क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। मैक्रो एक्चुअल में करता है क्या है? अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। जैसे हम एक्सेल में या कैल्क में फंक्शन बना करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दो सेलों का सम करना है तो आप इक्वल टू सम लगाते हैं या इक्वल का साइन लगाते हैं और A1 प्लस B1 जो भी सेल का एड्रेस है आप वो लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम बार बार करना पड़े, रिपीट करना पड़े, तो ऐसे में मैक्रो हमारी हेल्प करता है। ये क्या कह रहा है डेफिनेशन में? A macro is a saved sequence of commands or keystroke that are stored for later use. आपने जो भी कमांड्स दी हैं, आपने जो भी फंक्शनैलिटी की है, वो उसको रिकॉर्ड करता है और फिर उसको रिपीट कर देता है। The OpenOffice.org macro language is very flexible, allowing automation of both simple and complex tasks. Useful to repeat a task the same way over and over again. जब आपको एक ही तरीके का काम बार बार करना पड़ता है, एक ही रेंज पर कोई काम बार बार करना पड़ता है, तो ऐसे में आप मैक्रो का यूज करते हैं। मैक्रोज आर यूजुअली रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड स्टार बेसिक और जस्ट एब्रीविएटेड बेसिक। तो पहले एक लैंग्वेज सिखाई जाती थी बेसिक नाम से, और उस लैंग्वेज की हेल्प से आप मैक्रो लिख सकते हैं अगर आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है। स्टार बेसिक और एब्रीविएटेड जिसे हम बेसिक के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ लैंग्वेज सिखाने वाला नहीं हूं और ना मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि आप एडवांस लेवल पे लैंग्वेज सीखिए। अभी हम कोर्स के कंटेंट की बात करते हैं। हाँ, इसको आप सीख सकते हैं। स्टार बेसिक बहुत एक अच्छी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकती है जब आप मैक्रो को एडवांस लेवल पर करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए टॉपिक पर ही रहते हैं, सिलेबस के पार्ट पे रहते हैं।
मोस्ट टास्क इन openoffice.org आर accomplished बाय डिस्पैचिंग अ कमांड। जितने भी टास्क होते हैं ये सारी की सारी कमांड सेंडिंग चलती है, यानी कि आप कोई कमांड्स का सीक्वेंस बनाते हैं और वो सीक्वेंस मैक्रो के साथ में रन होता है, विच इज इंटरसेप्टेड एंड यूज्ड। तो बेसिकली डिस्पैचिंग अ कमांड क्या है, सेंडिंग अ कमांड्स है। कमांड्स का वो ग्रुप हो जाता है, बंच हो जाता है, जो आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते वक्त अप्लाई कराते हैं। द डिस्पैच फ्रेमवर्क, मैक्रो जो है वो डिस्पैच फ्रेमवर्क पर काम करता है। द पर्पस ऑफ द डिस्पैच फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एक्सेस टू कंपोनेंट्स, यानी कि आपका जो कैल्क का शीट है उस पूरी की पूरी शीट पर एक डिस्पैच फ्रेमवर्क यानी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, एक समान रूप से वो पूरी शीट पर काम कर पाए, ऐसे मेन्यू आइटम्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड करता है मैक्रो, और ये डिस्पैच फ्रेमवर्क के थ्रू मैक्रो आपका रन करता है। द डिस्पैच फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड कमांड्स बैक टू द यूआई, और जो भी फ्रेमवर्क पर आपने काम किया, जो भी कमांड्स आपने दी, वो उसको यूआई को वापस कर देता है, यूजर इंटरफेस को वापस दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया और फिर आप उसको अंडू कर देते हैं, तो हुआ क्या, आपने फंक्शन भी चलाया फिर अंडू भी किया, तो फंक्शन जो चला ये एक मैक्रो भी हो सकता है कि आपने कोई फंक्शन चलाया यानी आपने अपनी कमांड दे दी, लेकिन अगर आपने अंडू किया तो वो वापस वैसे ही हो गया, यानी यूआई को उसने रिवर्ट कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो यूआई को रिवर्ट करते हैं, और सारी ही फंक्शनलिटी ऐसी होती हैं जब आप कोई कमांड डन करते हैं तो वो यूआई को यानी कि आपके यूजर इंटरफेस को बैक करते हैं। द मैक्रो रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स द जनरेटेड डिस्पैचेस, और मैक्रो रिकॉर्डर क्या करता है, आपके जो डिस्पैचेस यानी जो आपने कमांड सेंड की हैं उनको रिकॉर्ड करता है और फिर उनको चलाना शुरू कर देता है। आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि आपको ये डेफिनेशन सुन के कुछ कंफ्यूजन भी हो रही होगी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं ये बता रहा हूं, लेकिन अभी आप इसको बस समझ लीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है, बाकी आप कमेंट करके डीपली हमसे समझ सकते हैं। सीधे सीधे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ये मैक्रो की एक छोटी सी डेफिनेशन है और आप एक लाइन में मैक्रो की डेफिनेशन याद कर लीजिए। अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो क्या है, आपकी कमांड्स के सीक्वेंस को सेव करके रखता है और कभी भी जब आप इसका यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसका एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो वो प्रोसेस है। अब आते हैं यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर। क्रिएट अ सिंपल मैक्रो। अब हम एक मैक्रो बनाते हैं और मैक्रो को समझते हैं कि मैक्रो पे कैसे काम करने वाले हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ओपन ऑफिस कैल्क का एक स्प्रेडशीट है और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए पहले से कुछ चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। आप ये प्रैक्टिकल वाली जो फाइल है हम इसे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैक्रो फंक्शन काम करता है। यहाँ पे रवि एक स्टूडेंट है जिसके हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस के यहाँ पर मार्क्स हैं, जिसका हमें यहाँ टोटल करना है। तो ये तो हुआ एक बच्चे को लेकर के, तो आप सिंपल फंक्शन लगाएंगे, टोटल कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों पे ये यहाँ पर आपको बार बार टोटल का फंक्शन लगाना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम मैक्रो यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, शीट 1 पे गए, हम इस सेल पर आए। मैक्रो को स्टार्ट करने का जो तरीका है, आपको टूल मेन्यू पर जाना है। यहाँ पर ये मैक्रो ऑप्शन है, आपको दिख रहा है MACROS मैक्रोज, और मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर आपको क्लिक करना है। अब रिकॉर्ड मैक्रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने किया रिकॉर्ड मैक्रो, आपको यहाँ नजर आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर गए अपने सेल पर, इक्वल का साइन लगाया। अब हमें प्लस करना है B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। इन चारों सेलों का हमें टोटल यहां पर चाहिए। हमने एंटर किया, टोटल आ गया और अब हमारा काम हो गया। अब हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। जैसे ही हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे माई मैक्रो, ओपन ऑफिस मैक्रो, मैक्रो फंक्शन .ods। तो आपको माई मैक्रो पर नहीं जाना, ओपन ऑफिस मैक्रो पर नहीं जाना, क्योंकि ये दोनों डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं विंडोज के साथ में, ओपन ऑफिस के साथ में। हमें केवल अपनी इस शीट के साथ में कोई काम करना है, तो आप मैक्रो फंक्शन यहाँ पर, ये आपकी जो शीट है जिसका नाम यहाँ लेफ्ट में नजर आ रहा है,
आप इसमें ही अपना कोई मैक्रो बनाएंगे। हमने मैक्रो फंक्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और एक माई मैक्रो फंक्शन के नाम से लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी मेरी खुद की बनाई हुई है, आप यहाँ से नई लाइब्रेरी बना सकते हैं। अब एक नई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 1 एग्जाम्पल हमने ले लिया और लाइब्रेरी 1 में हमने एक मॉड्यूल लिया। तो जब भी हम काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई मॉड्यूल लेना ही पड़ेगा, किसी ना किसी मॉड्यूल को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो हमने लाइब्रेरी 1 एक लाइब्रेरी रखी और अब आप जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे या मैक्रो बनाएंगे तो हम इसी लाइब्रेरी में उसे रखेंगे। आप भी ऐसा ही कीजिएगा जब भी आप प्रैक्टिकल करें अपने कंप्यूटर लैब पर, स्कूल में, कहीं भी, घर पर भी, तो आप ऐसे ही करें कि अपनी एक लाइब्रेरी बना लें और उस लाइब्रेरी में अपने जितने भी मैक्रोज हैं वो उसी लाइब्रेरी में रखें। अब लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है, फिर आपको मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। मॉड्यूल में पहले से एक मेन नाम का मैक्रो रहता है, आप यहाँ पर एक नया मैक्रो का नाम दीजिए। अब हमने ये टोटल का मैक्रो बनाया, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टोटल मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स नाम का हमने एक मैक्रो बनाया, हम इसको करते हैं सेव। स्टॉप हो गया, फाइल को हम वापस सेव करते हैं। तो अभी हमने एक मैक्रो बनाया जिसने इन चारों के चारों मार्क्स को टोटल किया यहां पर B6 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पर जिसमें श्याम के मार्क्स लिखे हैं। हम यहां पर कुछ मार्क्स डाल लेते हैं, पहले से एंटर्ड है, थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। और अब हमने B6 पे क्लिक किया हुआ है। अब हम टूल पर जाएंगे, मैक्रो पर क्लिक करेंगे और रन मैक्रो पर क्लिक करेंगे। पहले तो रिकॉर्ड किया था, अब रन पर क्लिक करते हैं। यहां पर आएंगे, मैक्रो फंक्शन हमने वो शीट सेलेक्ट की, उसके बाद लाइब्रेरी सेलेक्ट की जिस लाइब्रेरी में हमारा फंक्शन था, फिर वो मॉड्यूल सेलेक्ट किया और मॉड्यूल में हमने एक मैक्रो बनाया था टोटल मार्क्स, वो हमने सेलेक्ट किया और अब हमने इसको रन किया। तो जैसे ही हमने इसको रन किया आपने देखा यहां पर टोटल आ गया, यानी जो टोटल आपने शीट 1 पर किया था राम रवि के लिए वो श्याम के लिए भी हो गया। और ऐसे ही जितनी भी शीट्स होंगी और आप उन पर जब भी इस मैक्रो को रन करेंगे, यानी कि रिपीटेटिव टास्क, इसने क्या किया, आपकी एक कमांड को सेव कर लिया और जब भी आप इस कमांड का यूज करेंगे, इसको चलाएंगे इस मैक्रो को, तो ये मैक्रो क्या करेगा, B2, B3, B4, B5 इन सभी सेल्स का टोटल B6 सेल में करके दे देगा। तो ये एक तरीका हुआ, सिंपल मैक्रो है ये। इसी मैक्रो को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये मैक्रो बना लिया, ये है आपका फॉर्म कंट्रोल टूल बार। जनरली अगर ये आपको नहीं दिखती तो आप व्यू मेन्यू में टूल बार और यहां से फॉर्म कंट्रोल, ये एक टूल बार है जो यहां नजर आ रही है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर ये नहीं दिखती तो आप यहां से इसको डिस्प्ले या हाइड कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक फॉर्म कंट्रोल हमारा आ गया है। डिजाइन मोड हम इसका ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये एक पुश बटन है, हम यहां पर एक पुश बटन बना लेते हैं। हमने एक ये बटन बनाया, अब ये पुश बटन आ गया। अभी ये डिजाइन मोड ऑफ है इसका, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल ऑप्शन आएगा। इसमें इवेंट हैं बहुत सारे कि जब भी इसकी की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, या कोई अप्रूव एक्शन हो, एग्जीक्यूट एक्शन हो, आइटम स्टेटस चेंज हो। तो हमने कहा कि जब भी इस पर की प्रेस की जाए, माउस से हम जब भी कोई बटन प्रेस करें तो ये माउस बटन प्रेस्ड एक्शन है। तो आप इनमें से किसी भी एक्शन पर अपना मैक्रो सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए माउस बटन प्रेस पर हमने ये एक इफेक्ट लगाया, हमने यहाँ पर गए, माउस बटन प्रेस्ड, यहाँ पर असाइन किया मैक्रो, मैक्रो फंक्शन लाइब्रेरी 1 और लाइब्रेरी 1 में हमारा मॉड्यूल 1 टोटल मार्क्स, और हमने इसको ओके किया। और अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमने यहां से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। जनरल के अंदर लेबल में हम यहाँ लिख देते हैं टोटल, क्योंकि ये बटन का नाम था टोटल और हमने लेबल पे टोटल लिख दिया है। तो अब आप देखेंगे इस बटन पर भी टोटल लिखा आ गया है, लेकिन अभी इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम यहाँ से इस टोटल को डिलीट कर देते हैं और इस टोटल को, इस बटन को, ये एक बटन है जिसे हम कहते हैं डिजाइन मोड ऑन और ऑफ। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो अब इसका डिजाइन मोड ऑफ हो गया है। हम इसका टोटल यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब टोटल बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 161 टोटल आ गया है। आप यहाँ पे कोई भी मार्क्स अगर चेंज करते हैं तो टोटल अपने आप चेंज हो ही रहा है। तो ये एक बटन के थ्रू भी हमने मैक्रो को असाइन करना सीखा।
तो अभी हमने एक सिंपल मैक्रो बनाया। सिंपल मैक्रो को हमने टूल मेन्यू में मैक्रो से रिकॉर्ड को रन करके भी हमने मैक्रो चलाया। तो उस मैक्रो को हमने एक बटन से असाइन किया और अब हम इसी मैक्रो को अपनी टूल बार पर भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये बटन पर नहीं, यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पर कहीं आ जाए, तो आपने सिंपल व्यू पर जाना है, टूल बार, कस्टमाइज। अगर आपको जिस भी टूल बार पर लगाना है आप टूल बार ले सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर ये एक बटन चाहिए, आपने ऐड बटन पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे तो ओपन ऑफिस मैक्रो, आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है, उसमें अपनी लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना है और देन अपना मैक्रो सेट करना है और ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे, तो आप देखिए टोटल मार्क्स वाला जो मैक्रो आपने बना था वो यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पर दिखना शुरू हो गया है, जहां पर ये माउस का मेरा कर्सर इस समय मूवमेंट कर रहा है। और अब आप जब इसे ओके करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स नाम का एक बटन भी बन गया है स्टैंडर्ड टूल बार में। आप यहाँ से भी इसका टोटल डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया है। और अब वापस यहाँ टोटल मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल आपको यहाँ भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी हमने इस वीडियो में सीखा किस तरीके से हम एक सिंपल मैक्रो बना सकते हैं, कैसे हम उस मैक्रो को बटन के थ्रू असाइन कर सकते हैं, कैसे उस मैक्रो को हम अपनी टूल बार पर लगा सकते हैं। तो ये तरीका है एक सिंपल मैक्रो के साथ काम करने का। और इस मैक्रो का इंटरनल कैसा लुक होता है उसको भी हम एक बार देखते हैं। टूल पर जाएंगे, मैक्रो पर जाएंगे, इसमें ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, रन मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो और इसमें ओपन ऑफिस बेसिक। यहां पर आप अपने मैक्रो को सेलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए, यानी कि आपने लाइब्रेरी 1 में अपना मॉड्यूल 1 सेलेक्ट किया, टोटल मार्क्स नाम का मैक्रो में देखना है कि वो कैसा बना है, हमने एडिट पर क्लिक किया तो उस मैक्रो का लुक कुछ ऐसा है, इंटरनली लुक कुछ ऐसा है। ये एक स्टार बेसिक की लैंग्वेज में लिखा गया मैक्रो है, जो ऑटो लिखा गया है, अपने आप लिखा है उसने, हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी की, बाहर हमने कैल्क पर काम किया और पीछे ये बैकएंड पर मैक्रो अपने आप रिकॉर्ड करता और लिखता चला गया। क्या लिखा है, उन्होंने एक डिम करके डॉक्यूमेंट बनाया, ऑब्जेक्ट डिस्पैचर बनाया, जैसे हमने बताया था आपको डेफिनेशन में कि ये एज अ डिस्पैचर काम करता है, कमांड्स को इकट्ठा रखता है। यहाँ पर $B $6 एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग आ गई, केवल इसी सेल पर टोटल मिलने वाला है आपको। और क्या टोटल मिलेगा, B2 B3 B4 B5 का टोटल मिलेगा। तो ये रिपीटेड टास्क इसने सेव कर लिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज भी लिखेंगे और सेव करेंगे तो मैक्रो में चेंजेस हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से मैक्रो पर इंटरनली खुद भी बना सकते हैं और आप मैक्रो को खुद से रिकॉर्ड करके एक नया मैक्रो डिजाइन भी कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। करिकुलम के हिसाब से हमने एक मैक्रो रिकॉर्डर पे काम करना सीखा, सिंपल मैक्रो बनाया, मैक्रो को हमने अलग अलग तरीके से करके देखा। आने वाली वीडियोस में हम डीपली काम करेंगे कि मैक्रो को एक फंक्शन के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आई होंगी काफ़ी हद तक, और हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ये हम इसका सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करेंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं मैक्रो के, और मैक्रो को और अच्छे से हम